अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली एक सेल की मजीद ऑर्गेनेली है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा बेसिकली वो ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट में भी और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल के अंदर मौजूद है तब इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगर आप एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो तो वो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। ठीक है जी, सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियन है। ओके, दिस ऑर्गेनेली इज बेसिकली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स आपको पता है यूक्रियोट्स में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये यूक्रियोटिक सेल में होता है, प्रोक्रियोटिक सेल में ज़्यादातर ये ऑर्गेनेली नहीं होती। अब ये जो ऑर्गेनेली है हम इसमें भी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे। बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ये ऑर्गेनेली अक्सर आ जाती है 2 मार्क्स की। या तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या फंक्शन बताइए या इसकी लेबल डायग्राम बनाने को आ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से आप बुक में भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है जैसे कि हम लोग बच्चे बना सकते हैं या आपको इजी करके वे में समझाऊंगी। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर जो होता है वो ओवल या राउंड या रॉड लाइक होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है जी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली जो होती है आउटर, बाहर वाली को कहा जाता है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मतलब बाहर वाली और इनर जो है वो अंदर वाली। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटसाइड प्रेजेंट होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन के इनसाइड होती है। मगर बेसिकली बेटा वो इनर मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा लंबी होती है या इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो अपने आप को इस मेम्ब्रेन में एडजस्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग्स बना देती है या इन फोल्डिंग्स बना देती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है जी, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इसकी इस तरीके से इन फोल्डिंग्स बना देती है। ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, मगर इसने इन फोल्डिंग्स बना दी हैं जिनको कहा जाता है क्रिस्टी। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहा जाता है। ये आपके बुक में एक एमसीक्यू भी है, वो हम जब एक ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे बाद में देखेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स या क्रिस्टी जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फोल्डिंग्स बना देती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती होती हूँ हमेशा के आप लोग अगर बहुत बड़ा सा आपके पास धागा है, आपने उसको छोटे फॉर्म में लाना है तो आप उसको किसी चीज़ पे रोल कर दो तो वो छोटी सी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं या इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, सिंपल मोस्ट है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास क्या होता है, ये इसका जब मैं अभी फंक्शन बताती हूँ फिर आपको बताऊँगी। आपकी बुक में एक चीज़ मेंशन नहीं है, आप लोग मेंशन कर दीजिए बेसिकली बेटा, या बना सकते हो एक्स्ट्रा बात कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देने। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्स्ट्रा ही बात है ताकि आप लोगों को ज़रा एक वो पता होना चाहिए। आगे फर्दर भी आप लोग पढ़ोगे, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे से, एंड दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर, ये क्या है, नॉब लाइक होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बहुत सारे इसके नाम है, वैसे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। इस वजह से बताया क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन होगी या माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। प्लस बेसिकली बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए भी पाया जाता है और अपने छोटे छोटे से राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने राइबोसोम का टॉपिक डिस्कस किया और राइबोसोम का साइज़ भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो होते हैं उसके 2 साइज़ होते हैं। प्रोक्रियोट्स के अंदर लाइक बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास राइबोसोम का साइज़ 70S होता है, जबकि जो यूक्रियोट्स होते हैं उनमें राइबोसोम का साइज़ 80S होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो 70S होता है। ये छोटे छोटे से मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दीज आर नोन एज राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स हैं और इनका जो साइज़ है वो 70S है। 70S किसका साइज़ था, रिजेंबल करता है बैक्टीरिया से या प्रोक्रियोट से। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जो होता है वो डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, पढ़ोगे आप लोग आगे चल के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ने इन फोल्डिंग्स बनाई जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, ये फ्लूइड होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें इनर मेम्ब्रेन के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स। प्लस mitochondria has its own DNA and its own ribosome and the size of the ribosome is 70S. ओके, राइबोसोम्स का हम लोग फंक्शन पढ़ चुके, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है।
बेसिकली बेटा डीएनए जिस चीज़ में भी पाया जाएगा उसमें एबिलिटी होगी डिवीजन की, वो डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए? बेसिकली रेप्लिकेशन में आप कह लीजिए या डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से जो है वो रेप्लिकेट भी कर सकता है। सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 या 3 से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए। ठीक है जी। राइबोसोम हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें उसका अपना डीएनए नहीं था। तो हमारे पास क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डिवाइड भी कर सकता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा ड्रॉ करती हूँ, या अभी हम एक सेल ड्रॉ करते हैं क्योंकि हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारी ऑर्गेनेलिज को फिल करना है। पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लें। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस ऑफ अ सेल। अच्छा जी, हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं जिनमें पावर हाउस का अपना एक डिपार्टमेंट होता है अलग से। उसका क्या काम होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है जी, पावर हाउस जो होता है डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह में मौजूद होता है जिसका क्या काम होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। अगर पेपर में आ जाता है राइट अ नोट ऑन पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल? बिकॉज इट बेसिकली प्रोड्यूस एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है और वो किस प्रोसेस के जरिए बनती है? रिस्पायरेशन के जरिए। बेसिकली बेटा जी, हम लोग साइटोप्लाज्म के टॉपिक में पढ़ चुके हुए हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी सारी की सारी जो रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है? देखिए आप, रिस्पायरेशन का क्या प्रोसेस है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जब रिएक्शन होता है उनके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना प्लस वाटर का बनना प्लस एटीपी का बनना इन दी फॉर्म ऑफ, ये एटीपी बेसिकली आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस, ये किस में हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो मैंने आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, ये खास तौर पर एटीपी प्रोडक्शन, ये वो मशीन है बेसिकली बच्चों जो कि एटीपी बना रही होती है। इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेटेज भी इसको कहते हैं। ये एटीपी बना रही होती है और ये मशीन जो होती है ये गोल घूमती है, जैसे रोटर मोटर जो होती है वो घूमती है, उस तरीके से घूमती है और एटीपी जनरेट होता है। तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखिए, आपकी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ, योर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल ना। अब हर सेल तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन भी जो है वो लंग्स के जरिए जो है वो आ रही है, आपके ब्लड में शामिल होती है, वो हर सेल तक पहुंचती है। ग्लूकोज, आपने जो खाना वगैरह खाया है वो खाना जितना भी होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाता है। अब वो ब्लड जाता है सेल के पास। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, अब जो है ऑक्सीजन भी सेल के अंदर आ चुकी हुई है, ग्लूकोज भी आ चुकी हुई है। ग्लूकोज की तो ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है, बाकी का सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एट दी एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी बनाता है या एनर्जी बनाता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एन एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, के क्लोरोप्लास्ट के अंदर या उस ऑर्गेनेली के अंदर हो रही है। एनिमल्स की बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बेसिकली बेटा इसमें क्या हो रही थी? एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है और एनर्जी प्रोडक्शन रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए होती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के आपके ब्लड में जाएगी और ब्लड से जो होता है फिर वो आप उसको एक्सहेल कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। वाटर भी जो होता है ये भी थोड़ा बहुत सांस के जरिए बाहर जाता है। आपके ड्रॉपलेट सांस में जो नमी होती है वो वाटर होती है और एटीपी जो होता है वो ब्लड का हिस्सा बन जाता है या जहाँ जहाँ जरूरत है बॉडी को वहाँ पे ये पहुँच जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, ये हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया। अब हम लोग सेल ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो जो हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं हम उसको बनाएंगे। ठीक है जी, वैसे तो आमतौर पर पेपर में आ जाता है लेबलिंग के लिए कि सेल को आप लेबल करें। एनिमल सेल ही ड्रॉ करते हैं बेसिकली बेटा। ये देखिए एनिमल सेल है, इसके आउटर मोस्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये तकरीबन जब तक हम ऑर्गेनेलिज का टॉपिक कवर करेंगे तब तक मैं इंशाल्लाह ताला ये डेली आप लोगों को मेरी वीडियोस में देख सकते हो कि हम लोग सेल दोबारा ड्रॉ करेंगे ताकि मैं आपको सेल पूरा एक बनाना सिखाऊँ, उसके अंदर के पार्ट्स। सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका क्या है जी? न्यूक्लियस है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। और बाकी जो जेली लाइक पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपने सेल देखना है तो आप एक अंडे की एग्जाम्पल ले लीजिए। अंडे को जब आप तोड़ते हो तो जो उसकी जर्दी है, योक, वो न्यूक्लियस है और जो एग वाइट है या एल्ब्यूमिन जिसको कहा जाता है वो उसका साइटोप्लाज्म होता है। ओके, उसके बाद हम लोग राइबोसोम जैसे ऑर्गेनेली पढ़ चुके हुए हैं। राइबोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर थे,
ये क्या है जी, राइबोसोम्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों ने एक और ऑर्गेनेली पढ़ी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता सेल को पूरा फिल करेंगे और आप अपनी बुक में पढ़ते जाओगे तो देखते भी जाओगे सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज, तो आप लोगों को अब आसानी से पता चलता जाएगा, पहचान हो जाएगी आपके पास बेसिकली कि कौन सी ऑर्गेनेली का क्या स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, साइटोप्लाज्म भी हो गया, न्यूक्लियस भी डिस्कस हो गया। ये हमारे पास एक हम लोगों ने सेल ड्रॉ किया। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।